दोस्तों, भारत देश को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ करोड़ों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर मंदिर से कोई न कोई रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं। ऐसी ही एक चमत्कारी मंदिर है राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पूरे देश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह ऐसा चमत्कारी दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि जब से मैं खाटू श्याम बाबा को मानने लगी और मैं उनकी परम भक्त बन चुकी हूँ। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है और जो चारों तरफ से हार जाता है उसके खाटू श्याम बाबा होते हैं। उन्हें कलयुग के देवता भी कहते हैं। मैंने भी बहुत नाम सुना था और मैं दर्शन के लिए निकल गई, पर उस समय मंदिर किसी वजह से कुछ महीनों के लिए बंद था। मेरा मन तो बहुत छोटा हो गया, पर मैं वहाँ पहुँच चुकी थी। फिर मैंने वहीं बाहर से जो मन्नत मांगनी थी मैंने मांगी और मैं वापस अपने घर के लिए निकल गई। लेकिन मेरे साथ उस समय कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। जब सच में मैं किसी मुसीबत में फंसी हुई थी और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, मुझे ऐसा लगता था जब तक मैं बाबा के सामने से दर्शन नहीं करूंगी तो मेरे दुख कैसे सुनेंगे और बाबा के पास मेरे तकलीफ़ें कैसे पहुंचेंगी। मैं किस तकलीफ़ में हूँ मैं कैसे उन्हें बताऊंगी। लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों, जब मेरे साथ सच में कोई खड़ा नहीं था, जब मैं एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसी थी, सिर्फ मेरे कुछ खास लोग ही थे उस समय और जिनसे मैंने उम्मीद की थी कि वो मेरा साथ देंगे, सबने साथ छोड़ दिया था। तब मैंने बाबा से उम्मीद लगाई थी, उन्होंने ही मेरा साथ दिया था। इसलिए मैं तो सच्चे दिल से मानती हूँ कि मेरे खाटू श्याम बाबा ही मेरे सहारा हैं। जब मैं पूरी तरह से हार गई थी तो बाबा ने ही संभाला था और मुझे यकीन है कि बाबा हमेशा मुझे संभालेंगे और मुझे ही नहीं, बाबा उन सभी भक्तों को संभालेंगे जो खाटू श्याम बाबा को अपना दिल से मानते हैं। मेरी तो कहानी बड़ी दर्दनाक है, फिर कभी सुनाऊंगी आपको, पर मैं खाटू श्याम बाबा को दिल से चमत्कारी कलयुग भगवान के अवतार मानती हूँ। इनसे जो भी मांगते हैं खाटू बाबा देते जरूर हैं, चाहे थोड़ा समय ले। दोस्तों, अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखना ना भूलें। आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा के महिमा के बारे में। आखिर खाटू श्याम बाबा हैं कौन और उन्हें कलयुग का भगवान क्यों बोलते हैं, आइए जानते हैं। खाटू श्याम बाबा को लखदातर भी कहते हैं क्योंकि भक्त जो भी मांगते हैं वह मिल जाता है। आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में। पुरानी कथाओं के अनुसार खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। बाबा खाटू श्याम पांडव के पुत्र भीम के पोते थे और खाटू श्याम बाबा की शक्तियों से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के साथ हुआ था। इन दोनों का एक बहुत बलशाली पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरिक था। उनके बाल बहुत ही घुंघराले थे, इसलिए उनको बर्बरिक कहते थे। बचपन से ही वह वीर और तेजस्वी योद्धा थे। बर्बरिक ने अपने माँ मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला में निपुणता पाई थी। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला था, जिसमें बर्बरिक भी शामिल होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और माँ को यह वचन दिया कि वे निर्बल का साथ देंगे, यानी जो युद्ध में हारेगा और वह उनका साथ देंगे। ऐसा अपनी माता को वचन देकर वह निकल गए अपने घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर। वहीं रास्ते में श्री कृष्ण जी, जो कि एक ब्राह्मण के वेश में थे, मिले और बर्बरिक से पूछा कि तुम 3 बाण और एक धनुष से कैसे युद्ध में हिस्सा लोगे और वहाँ क्या करोगे। तब बर्बरिक ने बताया कि उनका मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए काफ़ी है और परास्त करने के बाद बाण दोबारा तर्कस में आ जाएगा। यदि उन्होंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार तबाही मच जाएगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम सामने लगे इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर सकते हो सिर्फ एक बाण से। तभी बर्बरिक ने अपना एक बाण निकाला और पेड़ की तरफ चला दिया। कुछ सेकंड में सारे पत्तों में छेद हो गया और अंत में बाण आकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आसपास चक्कर काटने लगा, क्योंकि एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया था जिस पर कृष्ण जी ने पैर रख लिया था। ऐसा करने पर बर्बरिक ने कहा कि आप अपना पैर पत्ते से हटा लीजिए, नहीं तो आपका पैर घायल हो जाएगा बाण से। श्री कृष्ण बर्बरिक की वीरता और बाणों की शक्ति देख चुके थे और उनको यह आभास हो चुका था कि बर्बरिक युद्ध के परिणामों को बदल सकते हैं। इसलिए भगवान
श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वह पांडवों का साथ देंगे या कौरवों का। बर्बरिक जी ने अपने माँ के दिए हुए वचन को बता दिया कि जिसकी भी सेना निर्बल होगी या जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है और यदि बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो वे जीत जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से पूछा कि ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे क्या। तब बर्बरिक ने पूछा आपको क्या चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। अब तक बर्बरिक यह समझ गए थे कि यह कोई आम ब्राह्मण नहीं है और बोला कि आप अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दे दीजिए। तभी श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को अपना विराट रूप दिखाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी को समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा की जाती है जिसमें एक बहादुर का शीश होना चाहिए। ऐसे में बर्बरिक शीश दान करने से भगवान को कैसे मना कर सकते थे और वे खुशी से शीश देने के लिए तैयार हो गए। पर बर्बरिक जी ने भगवान से एक आग्रह किया कि उन्हें अंत तक युद्ध देखना है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने मान ली। खाटू श्याम बाबा की इस वीरता के लिए एक लाइक तो बनता ही और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बर्बरिक जी ने अपना शीश फाल्गुन महीने के द्वादशी को दान कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को, और युद्ध स्थान के पास ही एक पहाड़ी पर सम्मान के साथ उनका सिर स्थापित कर दिया गया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सकें। ऐसे में इतने महान दान को देखकर भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम आएगा और आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाएंगे। युद्ध खत्म होने पर बर्बरिक का सिर रूपवती नदी में विसर्जित यानी बहा दिया गया। आपको बता दें कि इसलिए ही बर्बरिक यानी खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। खाटू श्याम मंदिर में प्रत्येक वर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है श्याम बाबा का, जो फाल्गुन महीने के शुक्ल षष्ठी से प्रारंभ होता है और द्वादशी तक चलता है। देश विदेश से लोग इस मेले में घूमने आते हैं। श्याम बाबा का जन्मदिन भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को होता है। खाटू श्याम मंदिर में जब आप आएंगे तो आपको काफ़ी शांति का अनुभव होगा। ऐसा लगता है कि बस सारी समस्या समाप्त हो गई है। ऐसा माना जाता है कि श्याम बाबा निराश भक्तों के दुख को दूर कर देते हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता है। इसलिए तो बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। यहाँ भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खाटू श्याम मंदिर में एक चमत्कारी कुंड भी है जिसे श्याम कुंड के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसी कुंड से खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। यह कुंड बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमयी है। कहते हैं जो भी इस कुंड में स्नान करता है उनके सारे रोग दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामना भी पूरी होती है। तो आप भी खाटू श्याम जाएं तो कुंड में डुबकी जरूर लगाएं। यहाँ कुंड 2 भागों में बटा है, जिसमें एक महिला श्याम कुंड है और दूसरे में पुरुष श्याम कुंड। यहाँ फाल्गुन महीने में स्नान करना विशेष फलदायक होता है। श्याम कुंड के साथ साथ श्याम बाग भी घूमने की जगह है। श्याम बाग में प्राकृतिक वातावरण का विशेष श्रृंगार है। आप वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर सर्दियों में सुबह 5:30 से लेकर 1 बजे एवं शाम 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है, और अगर गर्मियों की बात करें तो सुबह 4:30 बजे से लेकर 12:30 बजे दोपहर तक एवं शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। खाटू श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बस आप सच्चे दिल से याद जरूर कीजिएगा, बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे। अंत में दोस्तों यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा लिखना ना भूलें। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, उसे ज़रूर देखें। खाटू श्याम बाबा के दरबार में कैसे जाते हैं, कब जाते हैं और यहाँ कितना खर्च लग सकता है, ये सारी जानकारी हमारे चैनल पे एक वीडियो में डली हुई है, उसे ज़रूर देखिए दोस्तों। जय खाटू श्याम बाबा की दोस्तों, आप सभी की मनोकामना पूरी करे भगवान।